हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इमाइल दुर्खिम की धर्म की अवधारणा। तो आज हम उसका ले रहे हैं भाग 2। पहले भाग में हमने देखा कि दुर्खिम ने जो है धर्म की अवधारणा का अध्ययन करना आवश्यक क्यों माना, उन्होंने किस तरह से उसका बेस बनाया। हमने उसका बेस जो है उसका आधार हमने पढ़ा और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्खिम ने जो है धर्म से संबंधित प्रारंभिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए टोटमवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आरुंटा जनजाति का जो है पूरा अध्ययन किया, एक विस्तृत अध्ययन किया। उनका मानना था कि इन जनजातीय लोगों के जीवन का अध्ययन करने पर धार्मिक अनुभव की उत्पत्ति के संबंध में हमें स्पष्ट धारणा हो सकती है। और वो धारणा यह है कि धार्मिक अनुभव एक प्रकार की सामूहिक उत्तेजना के कारण है। हम देखते हैं कि त्योहारों और जो उत्सव है इन पर जो है ये जनजाति के लोग, इमाइल दुर्खिम के अनुसार, जब गोत्र के सभी लोग एक साथ होते हैं तो हर एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि समूह की जो ताकत है उसकी व्यक्तिगत शक्ति से कहीं ऊंची है, कहीं उच्च है और महान है। तो इन त्योहारों और उत्सवों का जो अस्तित्व ही अनेक लोगों की उपस्थिति पर आधारित होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ही किसी त्यौहार को मना लेगा या एक व्यक्ति के विचारों से कोई चीज़ पूर्ण रूप से मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। समान भाव, विचारों और रुचियों वाले जब बहुत सारे व्यक्तियों के व्यक्तिगत भावों, विचारों व रुचियों के सम्मेलन और संगठन से एक नई चेतना और उत्तेजना बनती है, और यही सामूहिक शक्ति होती है जिसके आगे हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से झुकना ही पड़ता है। ऐसे अवसरों पर एक ही समय में अनेक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और व्यक्ति के विचार व संवेग जो है सभी उपस्थित व्यक्तियों के विचारों व संवेगों के अनुकूल होते हैं। उस अनुकूलता व अनुरूपता का आभास ही व्यक्ति को प्रफुल्लित व उत्तेजित बना देता है। अतः व्यक्ति की जो शक्ति है, उसकी जो व्यक्तिगत शक्ति है वो गौण हो जाती है और समूह की जो शक्ति है उसको क्या मिलती है, वो प्रधान बन जाती है, जिससे उनके मन में समूह के प्रति एक तरह का भय या एक श्रद्धा या एक भक्ति की भावना हम मान लें, वो अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं कि दुर्खिम ने धर्म की जो परिभाषा है और धर्म का अर्थ है वो क्या दिया है। दुर्खिम के अनुसार संसार की जो सभी घटनाएं हैं और वस्तुएं हैं उनको उन्होंने दो भागों में बांटा है, जैसा कि हमने पिछले वाले भाग में पढ़ा था। पहला उन्होंने पवित्र बताया था और सेकंड उन्होंने अपवित्र या असामान्य बताया था। तो पवित्र तथा सांसारिक में अंत धार्मिक विचारों के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, धर्म की परिभाषा इन दोनों के पृथक्करण के बिना देना संभव नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो हमारे सामान्य जीवन को घेरे रखने वाली वस्तुओं से अधिक सम्माननीय होती है तथा शक्ति से संबंधित है, तथा प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी संदेह से ये मानता है कि ये वस्तुएं, उसको पता है कि ये वस्तुएं कौन सी है और इनके साथ उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। इन विचारों के आधार पर दुर्खिम ने धर्म की परिभाषा दी है। तो वो परिभाषा इस प्रकार है: धर्म जो है पवित्र वस्तुओं, वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं क्रियाओं की एक संबंधित व्यवस्था से अलग मानी जाती है और निषेधों से बंधी है। ये विश्वास और क्रियाएं उन सभी को जो उसका पालन करते हैं, उन सभी को एक नैतिक समुदाय के रूप में एकबद्ध कर देती है, जिसे मठ या मत या चर्च कहते हैं। ठीक है, तो इमाइल दुर्खिम ने धर्म की जो है ये परिभाषा दी है। अब इमाइल दुर्खिम ने इसका अर्थ क्या निकाला है। दुर्खिम से पहले जो है धर्म से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, जैसे टाइलर का आत्मवाद का था, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद आदि बहुत सारे जो है प्रचलित थे, जिसमें धर्म की व्याख्या जो है व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत क्रियाओं अथवा मनोवैज्ञानिक धारणाओं के आधार पर की गई थी। दुर्खिम ने इन सारे सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहा कि टाइलर द्वारा अपने आत्मवाद के सिद्धांत में आदि मानव का अधिक तर्कयुक्त दार्शनिक मान लेना गलत है। उन्होंने टाइलर के सिद्धांत में जो है ये कमी निकाली। धर्म जैसे जटिल घटना की व्याख्या परछाई, स्वप्न, मृत्यु या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने मैक्स मूलर ने जो धर्म की व्याख्या की थी उसमें प्रकृति पर अधिक बल देना और सामाजिक आधार की अवहेलना करना, ये दो उसमें कमियां बताई थी। तो दुर्खिम ने कहा कि ये जो दोनों ही सिद्धांत हैं आनुभाविकता से अलग है।
जिसने देखा कि मनुष्य की दो आत्माएं हैं और एक ब्रह्मांड में घूमती है। धर्म का संबंध पवित्रता से है, इमानुएल दुर्खिम ने कहा, और ये पवित्रता प्रकृति की भयानक वस्तुओं और आत्मा के साथ जोड़ना उनको संभव नहीं है। इसके बाद दुर्खिम ने अपना धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये स्थापित किया कि प्रत्येक धर्म का वास्तविक आधार जो है समाज है, तथा प्रत्येक धर्म समाज को एक नैतिक समुदाय के रूप में एकताबद्ध करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के कारण बताए हैं। ठीक है, तो दुर्खिम के अनुसार दुनिया की प्रत्येक समाज में सभी वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, पवित्र और लौकिक। धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है, अर्थात धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक संपूर्ण व्यवस्था है, जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में आबद्ध करती है या बांधती है। दुर्खिम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों या उपयोगितावादी मूल्यों के कारण पवित्र नहीं मानते हैं उसको, बल्कि इसलिए पवित्र मानते हैं कि समाज इसको विशेष आदर और सम्मान देता है तथा वस्तुओं के क्रम में इनको ऊंचा स्थान मिलता है। समाज के जो मिथक, दंत कथाएं, रूढ़ियाँ, विश्वास आदि वस्तुओं के सद्गुणों एवं शक्तियों को तथा लौकिक के साथ इनके संबंधों को वो दिखाते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो वस्तुएं पवित्र नहीं है, उनको क्या माना है उन्होंने? लौकिक माना है। अर्थात वे वस्तुएं जो समाज उपयोगितावादी लक्षणों या आर्थिक लाभ या हानि की दृष्टि से देखता है, वे लौकिक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू समाज में कागज या पूजा के फूल को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, और यदि उससे व्यक्ति का पैर छू जाए तो उसको जो है प्रणाम कर क्षमा याचना भी हम मांगते हैं, उसे माफ़ी मांगते हैं भगवान से। जबकि यही समाज जो है कागज या फूल को जब है बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध होता है तो लौकिक रूप में देखता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में अंतर्भूत ऐसे तत्व या गुण नहीं होते जो किसी वस्तु को पवित्र या लौकिक बनाते हो, बल्कि समाज द्वारा उस वस्तु को देखने का दृष्टिकोण ही उसको पवित्र या लौकिक की श्रेणी में ला देता है। अर्थात किसी वस्तु की पवित्रता का स्रोत उस वस्तु में निहित गुण नहीं होता है, बल्कि समाज उसको किस दृष्टि से देख रहा है, समाज उसको उस वक्त उस वस्तु का क्या महत्व दिखा रहा है, क्या महत्व बताता है, क्या महत्व निकालता है, उसके आधार पर ही वो वस्तु पवित्र या लौकिक की श्रेणी में रखी जाएगी। इस रूप में धर्म का वास्तविक स्रोत या कारण क्या हुआ? समाज ही हुआ। ठीक है।